बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शनों का। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन प्रमुख स्थान रखता है। जैनों के अनुसार जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे। अत्यंत प्राचीन काल से ही इन तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। ऋषभदेव इस परंपरा के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। वर्धमान या महावीर इसके 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकरों को जिन भी कहते हैं, जिन शब्द का अर्थ है विजेता या जीतने वाला। तीर्थंकरों को जिन नाम इसलिए दिया गया, इन्होंने राग द्वेष को जीतकर निर्वाण प्राप्त किया है। जैन ईश्वर को नहीं मानते। वे तीर्थंकरों अर्थात जैन मत के जो प्रवर्तक हैं उनकी उपासना करते हैं। तीर्थंकर मुक्त होते हैं। मोक्ष पाने के पूर्व ये भी बंधन में थे, किंतु साधना के द्वारा ये मुक्त, सिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा आनंदमय हो गए। जैनों का विश्वास है कि बंधनग्रस्त सभी जीव जिनों के दिखलाए मार्ग पर चल सकते हैं और उसी तरह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति और पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैन दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें अनेकांतवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। अनेकांतवाद क्या है? यह जैनों का परामर्श संबंधी मत है। वस्तुओं के संबंध में हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपरोक्ष तथा परोक्ष ज्ञान हैं, उनसे स्पष्ट है कि अनेक धर्म वाली होती है वस्तु, अर्थात जैन दार्शनिक कहते हैं अनंत धर्मकम वस्तु। केवल ज्ञान के द्वारा वस्तुओं के अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, किंतु साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी समय एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह उस वस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। जैन दार्शनिक इसे नय कहते हैं और इस आंशिक ज्ञान के आधार पर जो परामर्श होता है उसे भी नय कहा जाता है। किसी भी विषय के संबंध में हमारा जो परामर्श होता है वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता उसके नय पर निर्भर करती है, अर्थात जिस दृष्टि तथा जिस विचार से किसी विषय का परामर्श होता है उसकी सत्यता उसी दृष्टि तथा उसी विचार पर निर्भर करती है। दार्शनिकों के बीच भी मतभेद इसलिए होता है कि किसी विषय को भिन्न भिन्न दृष्टियों से आंकते हैं। दृष्टि साम्य होने पर मतभेद की संभावना नहीं रह जाती। अतः जैन मत इस बात का आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नय के प्रारंभ में स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्यात् शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर निर्भर करती है। अन्य प्रसंगों में वह मिथ्या भी हो सकती है। जैन दर्शन इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कुछ अंधे हाथी का आकार जानना चाहते हैं। कोई उसका पैर, कोई कान, कोई पूंछ, कोई उसकी सूंड पकड़ता है। इसका फल यह होता है कि उन अंधों में हाथी के आकार के संबंध में पूरा मतभेद हो जाता है। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसी का ज्ञान ठीक है। जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक ने हाथी का एक एक अंग ही स्पर्श किया है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। हमारे मतभेद का कारण यह है कि हम इस सिद्धांत को भूल जाते हैं और अपने विचारों को सर्वथा सत्य मानने लग जाते हैं। भिन्न भिन्न दर्शनों में संसार के भिन्न भिन्न वर्णन पाए जाते हैं। इस कारण यह है कि उनमें एक दृष्टि नहीं है। दृष्टि भेद के कारण ही उनमें मतभेद पाया जाता है, किंतु कोई भी दर्शन ये नहीं सोचता कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर ही निर्भर करता है। हो सकता है कि अन्य दृष्टि से उसका मत युक्ति संगत ना हो। ऊपर जो हाथी और अंधे का दृष्टांत दिया गया है, उसमें प्रत्येक अंधे का हाथी संबंधी ज्ञान उसके अपने ढंग से बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न दार्शनिक का जो मत है वो अपनी अपनी दृष्टि से सत्य हो सकता है। इस उदाहरण में यह कहना ठीक नहीं है कि हाथी एक स्तंभ के आकार का होता है, किंतु हम ये देखते हैं कि स्यात् हाथी का आकार स्तंभ के समान होता है।
इसलिए जैन दार्शनिक नए के प्रारंभ में स्यात् शब्द का प्रयोग करने का समर्थन करते हैं। जैनों का यही मत स्यात्वाद कहलाता है। स्यात्वाद का सार अर्थ यह है कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य किसी वस्तु में जो भी परामर्श करता है वह एक देशीय होता है, अर्थात उस परामर्श की सत्यता उसी प्रसंग के अनुसार होती है जिसके साथ उसकी कल्पना हुई रहती है। स्यात्वाद सिद्धांत से स्पष्ट है कि जैनों की दृष्टि कितनी उदार है। जैन अन्यान्य दार्शनिक विचारों को नगण्य नहीं समझते, बल्कि अन्य दृष्टियों से उन्हें भी सत्य मानते हैं। किसी दर्शन की इस हठोक्ति को नहीं मानते, केवल उसी के विचार सत्य हैं। ऐसी हठोक्तियों में एकांतवाद का दोष होता है। जैन दार्शनिक अनेकांतवाद का समर्थन करते हैं। पाश्चात्य तर्क विज्ञान में परामर्श के साधारण दो भेद किए जाते हैं, आस्तिवाचक और नास्तिवाचक। जैन 7 प्रकार के भेद मानते हैं। स्यात् है, स्यात् नहीं है, स्यात् है और नहीं है, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् है और अवक्तव्य भी है, स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य है, स्यात् है, नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। जैन दर्शन का ये मत सप्तभंगी न्याय कहलाता है। जैन दार्शनिक जो ये सिद्धांत देते हैं, यह कुछ कुछ पाश्चात्य विचारों से मेल खाता है। प्रत्येक विचार का अपना अपना प्रसंग या प्रकरण होता है, उसे हम विचार प्रसंग कह सकते हैं। विचारों की सार्थकता उनके विचार प्रसंगों पर ही निर्भर होती है। विचार प्रसंग में स्थान, काल, दशा, गुण आदि अनेक बातें सम्मिलित होती हैं। विचार परामर्श के लिए इन बातों को स्पष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। साथ साथ उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक का स्पष्टीकरण भी संभव नहीं है। हम देखते हैं कि विचारों को दोष रहित बनाने के लिए उनके पहले स्यात् शब्द का जोड़ना परम आवश्यक है। जैन दार्शनिकों का जो ये मत है, यह है आज जो हम वार्तालाप करते हैं उसके संदर्भ में ये अत्यंत उपयोगी है, जहाँ हम अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाले के विचार का भी सम्मान करते हैं। क्योंकि हमारा जो परामर्श है, हमारा जो विचार है, वो सभी दृष्टियों में सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता आंशिक ज्ञान के आधार पर निर्भर करती है, अर्थात जिस दृष्टि या जिस विचार से किसी विषय का हम परामर्श होता है, उसकी सत्यता उसी दृष्टि और उसी विचार पर निर्भर करती है। इस बात का अगर हम ध्यान रहें तो मतभेद का कोई कारण नहीं रह जाता। हमारे मतभेद का कारण यह है कि हम उपयुक्त सिद्धांत को भूल जाते हैं और अपने अपने विचारों को सर्वथा सत्य मानने लगते हैं। इसीलिए जैन दर्शन का जो ये अनेकांतवाद है, यह अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत सार्थक है। कोई दर्शन अगर हठोक्ति करता है कि वो ये मानता है कि उसी के विचार सत्य हैं, तो यह एकांतवाद कहलाता है। और जहाँ दृष्टि उदार है, अन्य दार्शनिक विचारों को भी हम सत्य मानते हैं कि किसी दृष्टि से वो विचार सत्य हो सकते हैं, यह अनेकांतवाद कहलाता है। जैन दार्शनिक अनेकांतवाद का समर्थन करते हैं।